हेलो, मेरा नाम अरसलान है और हम फोर्टियस वर्जन 8 का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। अपना जब प्रोटियस का पैनल खोलेंगे तो आपको ये विंडो सामने आएगी। मैं प्रोटियस 8 यूज़ कर रहा हूँ। तो जब ये आ जाए तो यहाँ पे आप अपर टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे देखें तो आई एस का स्कीमेटिक कैप्चर नामी आपको एक बटन सा नज़र आएगा। इसे क्लिक करें तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। अगर आपको ये आई एस प्रोटिस खोलने पे कोई पुराना वर्जन हो तो आपको ये ना मिल रहा हो तो आपने इसको स्टार्ट मेन्यू से सर्च में भी आई एस टाइप करेंगे तो यही बटन अपीयर हो जाएगा। तो अच्छा, ये आपका जो ग्रे आपको पैनल विंडो नज़र आ रही है, ये बेसिकली यहाँ पे आप अपना सारा सर्किट ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा आपको लेफ़्ट साइड पे बार सी नज़र आ रही है, यहाँ पे वो सारे बटन ऑलमोस्ट मौजूद हैं जो कि हम अपनी सर्किट ड्रॉ करने में और उसको सिमुलेट करने में यूज़ करेंगे। ये आपको लोअर लेफ़्ट बॉटम पे बिल्कुल एंड पे आपको ये कुछ और बटन नज़र आ रहे हैं, ये सिमुलेशन प्ले करने के लिए, पॉज करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। तो अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर आपने लेफ़्ट ये जो आपके बाएं हाथ के पैनल्स थे, इनको अगर आप देखें तो कंपोनेंट मोड नामी एक बटन है, इसको क्लिक किया है तो ये हमारे पे डिवाइसेस का एक पैनल सा खुला है। यहाँ पे पी लिखा है, इसका मतलब पिक डिवाइसेस है फ्रॉम लाइब्रेरी। और इसको अगर आप जब खोलेंगे तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी खुल जाएगी। तो इसमें से आपने जो भी कंपोनेंट चूज़ कर रहे हों वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, तो मोस्टली आपको जितने भी मार्केट में कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि यहाँ मौजूद नहीं होते, उनको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमें यहीं पे मिल जाएंगे। तो अभी के लिए हमने जिस तरह रजिस्टर एक चुनना हो तो हम रजिस्टर लिखते हैं, तो रजिस्टर्स की आयत ही हैं। रजिस्टर किया और यहाँ सब कैटेगरी से मुझे कितने वाट कट चाहिए वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मुख्तलिफ़ किस्म के। मैं इनमें से एक रजिस्टर ये चुन लिया हुआ है, वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, जस्ट सिंपली डबल क्लिक करें तो वहाँ पे आ जाता है। इसी तरह कैपेसिटर अगर आपने लिखना हो और इंडक्टर लिखना हो तो आपको वो भी यहीं से अवेलेबल होंगे। इनकी भी सब कैटेगरीज हैं, आपको किस टाइप का आपको कैपेसिटर चाहिए यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। खाली जब आप जो आर ई एस या सी ए पी लिखते हैं तो आपके पास इस तरह की डिवाइसेस आ जाती हैं। आर ई एस ये जेनेरिक मॉडल है, ये आपको एक्चुअली रियल वर्ल्ड में इस तरह से नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको इसी प्रोटिस की इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया है। इन अदर वर्ड्स के जब आप इसका पीसीबी मॉडल बनाना जाएंगे तो आपको उसका एक कोई पीसीबी मॉडल बना हुआ नहीं मिलेगा, जस्ट यहाँ के लिए ही यूज़ के लिए है। रियल वर्ल्ड में ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो मिनरस रजिस्टर है जिस तरह, ये रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ट्रांजिस्टर वगैरह लिखें तो वो भी आपके सामने आ जाएंगे। आईजीबीटी, मॉसफेट, बाइपोलर, इसी तरह ऑप्टो कपलर्स, एंड गेट्स वगैरह सब के सब। तो अभी के लिए क्योंकि बेसिक सर्किट है, फर्स्ट ट्यूटोरियल है, तो हम इन्हीं से काम चलाते हैं। तो एक इसको अपने रजिस्टर्स को सिलेक्ट करें, लिए कोई भी रजिस्टर पर क्लिक करें और फिर अपने ग्रे स्क्रीन पर जाके भी सिंगल क्लिक करें तो वो आ जाता है। और राइट क्लिक करें इस पर तो आपके सामने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ खुलती हैं। इनके लिए साल के तौर पर मैं रोटेट करना चाहूँ तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। इसी तरह इस पर डबल क्लिक करें तो हम इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको 10K रखता हूँ तो इसका मतलब 10 किलो ओम। इसी तरह ये 100K लिखा है तो इसको भी चेंज करके मैं 10K कर देता हूँ, तो ये भी 10 किलो ओम का हो गया। ज्वाइन करने के लिए इनको अगर आप इस पर करीब ये अपना पॉइंटर लेके आए तो रेड डॉट बन जाता है, इस पर क्लिक करें और उसको जाके जोड़ दें, सिंपली इससे ज्वाइन हो जाता है। इसी तरह अगर आप अपने लेफ़्ट पैनल पे और देखें तो बटन्स देख ढूंढें तो ये टर्मिनल मोड में आपको यहाँ पे ग्राउंड पड़ी मिलेगी। जैसा कि आपको पता है हर सर्किट में ग्राउंड होती है, तो इसके लिए भी यहाँ पे हमने ग्राउंड लगा दी। अच्छा, अब इसको हमने सोर्स देनी होगी। सोर्स देने के लिए आपके पास जनरेटर मोड का लिखा हुआ, यहाँ पे जाएँ तो ये डिफरेंट टाइप की सोर्सेज आ गई हैं, डीसी, साइन, पल्स, पीडब्ल्यूएम वगैरह भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो अभी हम यहाँ पे डीसी सोर्स जस्ट देते हैं इसको, और इसको भी हम इसी तरह जोड़ देते हैं। इस पे अगर अगेन हम जब क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगी। हम कोई वोल्ट रखना चाहें, 10 वोल्ट यहाँ पे हम रख रहे हैं तो उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। अब प्ले करने के लिए यहाँ पे प्ले का बटन है, प्ले करें तो हमारा सर्किट जो है वो रन कर रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि हमने अभी तक कोई मर्जिंग डिवाइस नहीं लगाई, तो इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ से हम जाते हैं, ये मीटर सा बना हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स खुल जाते हैं। तो हम यहाँ से डीसी वोल्ट मीटर चुनते हैं। जैसा कि आपको पता है वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, तो हम इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा देते हैं।
जूम करने के लिए जस्ट ये जूम का बटन है, या इसको दबा दें, या फिर अपने माउस से भी आप इसका व्हील से ऊपर नीचे करके इसको जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। सो मैंने प्ले किया तो क्योंकि 10 वोल्ट था, 10 किलो ओम की दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी हैं, एक के क्रॉस 5 वोल्ट आएगा, तो सिंपली ये हमारे पास आ गया। इस तरह आपने इसमें से अगर करंट देखना हो कि वो कितना गुजर रहा है, तो वहीं पे ही एक और आपके पास पैनल था, इंस्ट्रूमेंट्स में से आपने एम मीटर यूज़ किया, उसको सीरीज़ में जोड़ दिया, क्योंकि एम मीटर सीरीज़ में लगाया जाता है। तो इसका यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये इसकी रेंज लिखी है, अगर आप इसको एम्पेयर से मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर कुछ करना चाहिए आप कर सकते हैं। तो इसमें से करंट बेसिकली मिली एम्पेयर में गुजरा होगा, तो बेहतर हम इसको मिली एम्प्स में करते हैं। प्ले करते हैं तो 0.5 मिली एम्पेयर इसमें से करंट गुजरा है, जो कि होना भी चाहिए। 20 के अगर 10 से डिवाइड करें तो 0.5 मिली एम्पेयर करंट बनता है। इसी तरह अगर आपने मेजर करना हो कि पावर ये कितनी कंज्यूम कर रहा है, तो आप यहाँ पे वॉट मीटर यूज़ कर सकते हैं। वॉट मीटर को अब आपको यहाँ लगाने का मुख्तलिफ थोड़ा तरीका होगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसका एक टर्मिनल तो उस चीज़ के पैरेलल में आ गया जिसके क्रॉस आप पावर मेजर करना चाहते हैं, ये चीज़ बेसिकली वोल्टेज मेजर कर देगी। और दूसरी चीज़ आपको उसके सीरीज़ में लगानी होगी, जो कि ये इसके टर्मिनल है करंट के लिए, ताकि वोल्टेज इनटू करंट आपके पास पावर देना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से मैंने इसको करंट वाला के आप एरो देख रहे हैं, आपसे यहाँ पता चल रहा है कि करंट के लिए साइन और प्लस माइनस का मतलब ये वोल्टेज के लिए है। तो वोल्टेज के लिए इसको हमने अपने आउटपुट रजिस्टर के पैरेलल में लगा दिया, उसके सीरीज़ में हमने ये इसका ये वाले टर्मिनल्स लगा दिया। प्ले करते हैं तो 2.5 मिली वाट हमारे पास आ गई है पावर। इसके बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को भी आप मिली वाट है, वाट में आप चेंज कर सकते हैं, किलो वाट में, वॉर ये बाकी आपके पास जब दूसरे सर्किट्स यूज़ करेंगे तो उनके लिए ये वाट मीटर यूज़ हो सकता है उनमें। तो अभी के लिए हम ट्यूटोरियल यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। थैंक यू।